हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक अगली टाइप लेकर आए हैं। देखिए इसमें अगली टाइप में क्या कर रहा है। यह क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। देखिए एक बार कह रहा है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए, यानी कह रहा है अगर एक क्या है घन है, उसके प्रत्येक सिरा में 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी सतह का क्षेत्रफल, जो उसकी सतह का क्षेत्रफल होगा वह कितना परसेंट बढ़ जाएगा, वह कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। जैसे देखिए यह घनाभ है, घनाभ नहीं घन है। देखिए यह घन है, तो कह रहा है इसके अगर मान लीजिए इसके प्रत्येक जो सिरा था, जो प्रत्येक सिरा था वह 100 का था। अगर 100 पे मान लेते हैं हम, 100 सेंटीमीटर या कुछ भी था, 100 में था, वह 100 में था। अगर प्रत्येक सिरा 100 में था तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यानी तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मान लीजिए हम अगर मानते हैं कि सिरा क्या था, प्रत्येक सिरा घन का प्रत्येक सिरा 100 था, 100 सेंटीमीटर था, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो क्षेत्रफल होगा यानी भुजा का स्क्वायर होता है या लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो हो जाएगा 100 गुणे 100 बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो घन पहले था अब कितना हो गया है, 10,000 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 गुणे 100 बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इसके क्या कर रहे हैं, इसकी प्रत्येक भुजा को बढ़ा दे रहे हैं। प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा रहे हैं, 50% बढ़ा दे रहे हैं। यानी 50% का मतलब है या 100 का आधा 50, तो 50% बढ़ा दे रहे हैं। तो अब कितना हो जा रहा है, यानी 50% बढ़ाने के बाद भुजा घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाने पर, घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाने पर जब यह 50% बढ़ रहा है तो कितना हो जा रहा है। देखिए तो 100 का अगर 50% बढ़ाएंगे 100 में, तो 50 यानी 50% बढ़ने का मतलब 100 का 50% 50 होगा, तो 100 प्लस 50 बराबर 150। अब क्या हो जाएगा, अब जो बढ़ा हुआ घन का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी बढ़ा हुआ घन का क्षेत्रफल, बढ़ा हुआ घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो बढ़ाएंगे जब क्षेत्रफल तो कितना होगा, 150 गुणे 150 बराबर हो जाएगा 215, 15 225, 2 जीरो, यानी हो जाएगा कितना, 22,500। 22,500 या सेंटीमीटर, वहां तो यहाँ से भी सेंटीमीटर, या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर कह रहा है क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ा है, कितना। अब निकालेंगे क्षेत्रफल कितना बढ़ा, यानी यहाँ निकाल लेते हैं क्षेत्रफल कितना बढ़ा। क्षेत्रफल बढ़ा, जब क्षेत्रफल बढ़ा कितना बढ़ा, तो यहाँ से घटा लेंगे इससे, यानी 22,500 से घटाएंगे कितना, 10,000। तो 10,000 घटाएंगे हमारा आ जाएगा 12,500। 12,500, तो 12,500 किस पर बढ़ा है, प्रतिशत क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ाएंगे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत क्षेत्रफल किस पर बढ़ा है, 10,000 पर बढ़ा है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो 2 जीरो इससे कट गया और 2 जीरो इससे, तो कितना बढ़ा है, 125% बढ़ा है, 125% बढ़ा, कितना बढ़ा है, 125%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन एक्यूराइट है। बी ऑप्शन क्या है, सही है।
एक बार देखिए, और इसे हम दूसरे विधि से भी बता सकते हैं, दूसरे विधि से बता रहे हैं। देखिए एक बार दूसरी विधि से, देखिए दूसरी विधि क्या कह रही है। दूसरी विधि से हम कैसे निकालते हैं, अगर भुजा है और इसमें बढ़ रहा है, कह रहा है भुजा है, भुजा यानी सिरा 50% बढ़ रहा है, पहले था कितना 100 था, पहले कितना था 100 था, तो हम देखते हैं वह कितना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ा है 100, पहले 100 था, यानी देखिए पहले 100 था, अब बढ़कर कितना हो गया है, बढ़कर कितना हो गया है 125 हो गया, यानी यह लंबाई बढ़ी है। फिर चौड़ाइयों भी बढ़ रही है, चौड़ाई यानी चौड़ाई कितना 150 कर रहा है, 150 बढ़ रहा है। देखिए भाई 50 जो 50% है, यह 100 पर बढ़ रहा है ना, यानी 100 प्लस 100 का 50%, 100 प्लस 100 का 50%, तो कितना होगा, इससे कट जाएगा, यानी 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150, तो वही तो 150 यहाँ लिखे हैं। तो और देखिए अब चौड़ाइयों भी, मान लेते हैं हम 100 थी, अब चौड़ाइयों भी कितना हो रही है, यानी प्रत्येक सिरा बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है 150 बढ़ रहा है, तो इसका गुणा कर देंगे इसमें, यानी यह क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा पहले का, और यह भी नए का क्षेत्रफल निकल जाएगा, नए का क्षेत्रफल, तो कितना अंतर है, इसका कितना अंतर है, अंतर कितना है एक, यानी 12,500 का, किस पर अंतर है, 10,000 पर है। परसेंटेज निकालना है तो 100 कर देंगे, 2 जीरो से यानी कितना आ गया 125%, कितना आ गया 125%, जो नया क्षेत्रफल है वह 125% बढ़ा हुआ है, जो नया क्षेत्रफल है वह 125% बढ़ा हुआ है। और देखिए इसी में, देखिए एक फार्मूला होता है, अगर कितना बढ़ा है 50 बढ़ा है, पहली भुजा 50 बढ़ी है तो 50 लिख दिया प्लस में, फिर दूसरी भुजा 50 भी बढ़ी है, प्लस 50 लिख दिया, फिर 50 गुणे 50, यानी पहली भुजा बढ़ी हुई गुणे दूसरी बढ़ी हुई भुजा, बटे 100, बटे क्या 100, तो यह 50 50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 50 50 100 हो जाएगा, प्लस यह 2 जीरो से कट गया प्लस 25 कितना हो जाएगा, अब इसे जोड़ देंगे तो 125, 125% क्या हो गया, यह बढ़ा हुआ, यानी इसे हम परसेंटेज में ज्ञात कर लेते हैं, हम डायरेक्ट इसे परसेंटेज में ज्ञात कर लेते हैं कि कितना परसेंट बढ़ा है, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा कितना परसेंट, 125%, 125%। हम आशा करते हैं कि आपको यह तीनों विधि से आपको निकालने आ गया होगा। अब देखिए दूसरे सवाल की ओर लेकर चलते हैं आप लोगों को। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि के बाद बने आयत, यानी जब वृद्धि की जा रही है तो बना जो उससे जो आयत बन जा रहा है उसके क्षेत्रफल में जो पहले वर्ग था और जो अब आयत बन गया है तो कितना परसेंट वह आयत ज़्यादा है, यानी वर्ग से आयत का क्षेत्रफल कितना परसेंट ज़्यादा है। तो देखिए एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई में, यानी एक वर्ग जो था वह मान लीजिए हम उसकी यानी वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई, यह वर्ग है तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, सेमा होगी, यानी 100 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं, क्या है 100 सेंटीमीटर थी, तो लंबाई भी 100 थी और चौड़ाई भी 100 थी, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब 100, 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 यानी 10,000, 10,000। अब कह रहा है जो आयत यानी उसके वर्ग के लंबाई और चौड़ाई में 30% और 20% की वृद्धि की जा रही है, तो उससे बना आयत, यानी जब आयत बन जा रहा है, अगर वर्ग के लंबाई तथा
चौड़ाई में 30% और 20% की वृद्धि की जा रही है। क्या की जा रही है? वृद्धि। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। यानी वृद्धि जब की जा रही है तो क्या हो जा रहा है? तो वह एक आयत बन जा रहा है। तो आयत बन जा रहा है। आयत, तो आयत का जो लंबाई होगी, जो आयत की लंबाई हो जाएगी, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई जो हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? कितनी परसेंट लंबाई बढ़ रही है? 30%। 100 का 30%, 30 और प्लस 100, 130, 130 हो जाएगी, 130 हो जाएगी। और इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? इसकी चौड़ाई 120% की वृद्धि हो रही है तो 20 हो जाएगा। ये 100 प्लस 20 यानी 120 हो जाएगा। तो इससे क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0, 0, 12 तिया 6, 3 हासिल, 12 तिया 36, 3 हासिल, 12 एक 12 और 3 15 हो जाएगा कितना? 15,600। 15,600। तो कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा है? यहाँ 10,000 है, देखिए यहाँ 10,000 है और यह 15,000 है, 15,600 है। तो कितना बढ़ा है? 5,600 बढ़ गया है। तो बढ़ा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ा क्षेत्रफल हो जाएगा 5,600। 5,600। अगर बढ़ा क्षेत्रफल का परसेंटेज निकालेंगे, बढ़ा क्षेत्रफल प्रतिशत हो जाएगा क्या? 5,600 बटे किस पर बढ़ा है? 10,000 पर बढ़ा है, गुणे परसेंटेज निकालने के लिए 100, 20 से 2000 से कितना आ गया? आ गया हमारा 56%। कितना आ गया? 56%। तो 56% आ गया। यानी बढ़ा क्षेत्रफल कितना हो गया? 56% हो गया। एक बार देखिए, और हम और तरीके से इसे बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए कितना हो गया? 56% हो गया, 56%। एक बार देख लीजिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। तो इसके आगे हम चलते हैं दूसरे। देखिए इसे और किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में, यानी लंबाई और चौड़ाई 100 थी। लंबाई और चौड़ाई क्या थी? 100 थी। यह लंबाई है, यह चौड़ाई है। लंबाई में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है? 30%। कितनी? 100 कितना आ जाएगा? 130 हो जा रहा है। चौड़ाई में कितना परसेंट की? तो 20%। कितनी? 100 कितना आ जा रहा है? 120 हो जा रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 10,000। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 156, 15,600। 15,600 कितना बढ़ा है? 5,600 बढ़ा है। 5,600 बढ़ा। किस पर बढ़ा है? 10,000 पर बढ़ा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 जीरो से कटा और इसे 2 जीरो से कटा। तो आ गया हमारा ऑप्शन, क्या आ गया? 56%। कितना आ गया? 56%। एक बार देखिए, कह रहा है एक वर्ग है। हमने मान लिया वह वर्ग की लंबाई कितनी थी? 100 थी। और चौड़ाई कितनी थी? वह भी 100 थी। कह रहा है फिर लंबाई में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है? 30% की, तभी वह आयत बन जा रहा है। यानी यह वर्ग था, यह वर्ग वाला था हिस्सा, और यह आयत वाला। जब बढ़ा है तब क्षेत्रफल, जब बढ़ गया, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ी तब आयत बन गया। तो लंबाई 100 थी, तो वर्ग की लंबाई कितनी थी? 100 थी। तो आयत की लंबाई 30% की वृद्धि हुई है, तो आयत बना है, तो कितना हो जाएगा? 130। वर्ग का चौड़ाई कितनी थी? 100 थी। तो वृद्धि के बाद 120 हो गई है। तो इसका क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10,000। और आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15,600। तो कितना बढ़ा है? यानी आयत वाला बढ़ा दिख रहा है वर्ग से। तो कितना बढ़ा है? बढ़ा है 5600। 5600 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है? यह क्षेत्रफल बढ़ा है। किस पर बढ़ा है? 10,000 पे बढ़ा है।
परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा, 2 जीरो से कट गया, यह 2 जीरो इससे कट गया, तो हमारा आखिरी में बच गया कितना गया 56%, 56 बचा। तो यह परसेंटेज यह था, तो यह क्या हो गया 56% हो गया, क्या हो गया 56%। इसे और भी इसे निकालते हैं, देखिए हम इसे अब डायरेक्ट निकालते हैं। डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है, कहना लंबाई में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, 30% की वृद्धि हो रही है, और चौड़ाई में 20% की। फिर होता है प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बटे क्या होता है 100, कितना प्रतिशत होता है, कितना होता है, इतना प्रतिशत, यानी कितना वृद्धि हुई है कमी हुई है, तो चिन्ह नहीं दर्शाएगा कितना वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। और परसेंटेज, तो यह 30-20 क्या आ जाएगा 50 हो जाएगा, प्लस 2 जीरो यानी 1 जीरो इससे कटेगा, 1 जीरो इससे कटेगा, 3 गुना कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। तो इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50×6 = 56, 50×6 = 56, और यह परसेंटेज था, और यह भी क्या आ जाएगा परसेंटेज। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी सही होगा, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं, उसके पहले एक बार आप लोग इसे पढ़िए और देखिए ध्यान से। देखिए इसे एक बार पढ़िए आप लोग। इस क्वेश्चन को बस सिर्फ समझना और समझना है, इसमें कुछ है नहीं, कोई दम नहीं, बस समझिए आप और उसके बाद लगाते चले जाइए। देखिए कह क्या रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, कोई वृत्त की त्रिज्या है, उसमें 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल ले दिया है, तो वृत्त का पहले हम क्षेत्रफल देखेंगे क्या होता है। तो सोचिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, क्या होता है πr² होता है। तो पाई क्या होता है, पाई, देखिए πr² तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन पाई क्या होता है, पाई का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल में पाई जो है वह चाहे बढ़ा दें घटा दें, पाई को तो नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ त्रिज्या को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। सिर्फ किसे बढ़ाएंगे और घटाएंगे, त्रिज्या को। जब त्रिज्या को बढ़ा घटा रहे हैं तो इस पाई से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, यानी त्रिज्या पाई सब में रहेगा, उससे काट देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें त्रिज्या से मालूम, तो कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं, कितना पहले थी 100 थी, अब बढ़ा कितना रहे हैं, क्योंकि r², देखिए बाबू r² है, r² है तो कितना बढ़ा रहे हैं, एक बार कितना बढ़ा रहे हैं 50%, तो 50 का मतलब 150, फिर दोबारा वही उसी में क्या कर रहे हैं, फिर 50 बढ़ा रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है 10,000, और यह 2 5 कितना बढ़ा है, यहाँ से देखिए कितना बढ़ा है, तो यहाँ से बढ़ा कितना है, यहाँ से बढ़ा है 12,000, किस पर बढ़ा है 10,000 पर बढ़ा है, गुणे का हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से कितना आ गया हमारा आंसर 125%। कितना बढ़ा है 125% बढ़ा, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए वाला। एक बार देखिए, और इसे हम उस विधि से भी निकाल दे के बता दे रहे हैं। देखिए कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जा रही है, कितना परसेंट की वृद्धि की जा रही है 50,
और त्रिज्या होती है यानी आर स्क्वायर होता है क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 2 बार वृद्धि यानी 50% की एक बार वृद्धि हो रही है, पुनः क्या करेंगे 50% की पुनः वृद्धि करेंगे, पुनः प्लस 50 गुणे क्या हो जाएगा 50, 50 गुणे क्या हो जाएगा 50 बटे क्या लिखेंगे 100, यानी यही होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। यह क्या होता है परसेंटेज होता है, यह क्या होता है टोटली परसेंटेज होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यह 50 50 100 हो जाएगा, प्लस एक जीरो से एक जीरो से कितना 5 25 25 कितना हो जाएगा 25। तो इसे हम फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 125, 125% क्या हो जाएगा। तो वृद्धि कितनी हुई है 125% की वृद्धि हुई, कितना की हुई है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों के दूसरे आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर लेकर बढ़ते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत है, इसकी लंबाई में 12% की वृद्धि की जा रही है तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जा रही है, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, यानी जो आयत है उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो आयत में 2 इकाइयाँ होती हैं, लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई में कितना परसेंट की वृद्धि की जा रही है 12% की, कितना परसेंट की 12% की। तो 12 प्लस वृद्धि की जा रही है तो 12% जाएगा, चौड़ाई में कितना परसेंट की वृद्धि की जाएगी 10% की, तो 12 प्लस 10 प्लस होता है 12 गुणे 10, 12 गुणे 10 बटे क्या हो जाएगा 100। यह क्या होता है परसेंटेज होता है, क्या होता है परसेंटेज होता है। तो यह 12 प्लस 10 क्या हो जाएगा 22, 22 प्लस एक जीरो से कट गया, और इसे हम भाग देंगे तो 1.2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.2, यह परसेंटेज हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा, तो 22 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा 23.2, यह क्या हो जाएगा परसेंटेज। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। एक बार इसे दूसरे बीच से भी देख लीजिए, एक बार इसे देखिए आप लोग, दूसरे बीच बताएं। देखिए आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि यानी 12% की, पहले आयत कितना था 100 था, यानी उसकी लंबाई कितनी थी 100 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 112 हो गई, 112 हो गई। 112 कैसे आ रहा है जानते हैं आप लोग, देखिए कैसे आ रहा है, यह 100 थी पहले, अब 100 का 12% बढ़ा ना, 100 का क्या 12%, तो 100 का 12%, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस, देखिए क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 का 12%, 100 प्लस 100 का 12% का मतलब 100, 2 जीरो करेगा कितना हो गया 112। तो 112 यही तो है, 112 ना, 112 यही तो है, और कुछ नहीं, 112 क्या नहीं। अब उसकी चौड़ाई में, चौड़ाइयों भी कितनी थी 100 थी, इसकी लंबाई यह थी और यह चौड़ाई थी, यह क्या थी चौड़ाई थी। अब चौड़ाई में कितनी परसेंट की 10% की, तो 100 का 110% कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब इस आयत का क्षेत्रफल यह पहले वाला है, यह बाद का जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल यह घट, यह पहले वाला क्षेत्रफल तो इसका 10,000 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 11, 11 दूना 22, 11 का नम 11 दो, 11 दो 13, 11 दो 13, 3 एक हासिल 11 का नम 11 एक 12, तो ये कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। कितना बढ़ा है, तो बढ़ा है 2000 यानी 2300 बढ़ा, कितना है 2320 बढ़ा, कितना बढ़ा है 2320, किस पर बढ़ा है तो 10,000 पर बढ़ा, किस पर बढ़ा है 10,000 पे, परसेंटेज लगाने के लिए गुणे 100 है, 2 जीरो इससे कट गया तो कितना आ गया, भाग देंगे तो आ जाएगा 23.2, 23.2%, क्या आ जाएगा 23.2% आ जाएगा, 23.2%। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। और आगे हम आप लोगों को लेकर चलते हैं इसी, देखिए कितना आ जाएगा 23 सही, 23
बटे 23.2%, 23.2%। तो अब देखिए हम आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं, आगे की ओर। आज के चौथे देखिए, कह रहा है एक वृत्त की परिधि में, यानी परिधि को, एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाता है। 50% क्या किया जाता है? कम कर दिया जाता है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी हो जाती है? तो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी हो जाती है? वृत्त की परिधि होती क्या है? 2πr होती है। 2πr होती है। क्या होती है? 2πr होती है। तो वृत्त की परिधि में कितना की हो जा रही है? यानी परिधि में 50% की कमी। 50% क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। तो 50% कम हो जा रहा है, यानी 50%। देखिए, तो वृत्त की परिधि यानी क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल तो उसकी कह रहा है, उसके क्षेत्रफल में तो क्षेत्रफल होता है πr²। πr² होता है। तो 2 बार यानी r का मान 2 बार, तो कितना वृद्धि हो रही है, यानी कितना की कमी हो रही है? देखिए एक बार, कमी कितनी हो रही है? 50%। तो -50, फिर -50, यानी क्यों? क्योंकि यह 2 बार है, तो 2 बार। फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, यानी यहाँ से हो जाएगा प्लस। फिर -50 गुणे -50 बटे 100, बटे क्या हो जाएगा? 100%। तो यहाँ से -50 कितना हो जाएगा? -100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -100। और यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? प्लस। देखिए, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 25। यह 25 प्लस है, यह माइनस है, तो घट के क्या आ जाएगा? -75। माइनस क्या आ जाएगा? -75%। तो कमी कितनी की होगी? 75% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 75%। क्या आ जाएगा? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 75%। देखिए एक और भी से, देखिए पहले क्या था, इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, ऐसा मान रखेंगे, यानी वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। 2πr, इसका हम पहले ऐसा मान रखेंगे कि पाई क्या हो जाए? कट जाए। तो हम इसका क्यों नहीं मान लेते हैं? इसका 100 पाई था, यानी 100 पाई। तो पाई से क्या हो गया? पाई कट गया, 2 से 50, यानी आर का मान कितना आ गया? 50 आ गया। आर का मान कितना आ गया? 50। तो कह रहा 50 में 50% की वृद्धि, 50 में 50% की वृद्धि, यानी 25%। कितनी नहीं, कमी कितनी की? 25 की। देखिए, अगर यह आर है, यह आर है, तो आर आर अब कमी की जा रही है, आर में कमी होगी ना, परिधि में कमी हो रही है, तो आर में कमी हो रही है। तो आर आर 50 था। इसे देखिए दूसरे भी से क्या कर रहा है। यदि एक वृत्त की परिधि में, यानी परिधि हम मान लेते हैं, परिधि क्या थी? 100 थी। परिधि क्या थी? 100 थी। अगर वृत्त की परिधि क्या थी? 100 थी। तो वृत्त की परिधि 100 थी, तो अब कितनी हो गई है? 50% कम हो गई है। तो 50 यानी 100 -100 का 50%, यानी -100 का 50%। तो 50 में 50 घटेगा, कितना आ जाएगा? 50। अब कितनी हो गई है? कमी हो गई 50। 2 बार क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 बार कमी करनी पड़ेगी, और इसमें यह 2 बार था। देखिए होता क्या है, परिधि होती है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr² होता है, πr² होता है। तो आर 2 बार है, तो 2 बार हम क्या करेंगे? और यार 50 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा आसानी से। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 25 क्षेत्रफल आएगा ना। तो यह घटा कितना क्षेत्रफल है? कितना घटा क्षेत्रफल है? तो 7500। कितना? 7500 घटा क्षेत्रफल। किस पर घटा है? 10,000 पर घटा है। गुणे परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 जीरो से खत्म हो गया, 2 जीरो से। तो यह माइनस, यानी 75%। कितना परसेंट हो रहा है हमारा आंसर? 75। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा 75%। क्या होगा? कमी होगी, 75% की कमी होगी। बस अब आप लोगों के लिए इतना ही, देख लीजिए।
तो आज के लिए हम इतना ही आप लोगों के लिए रखते हैं। अब कल आप लोगों से मुलाकात होगी। देखिए अगले टाइप की ओर लेकर चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह टाइप आप लोगों को समझ में आ जाएगी, आ गई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एक बार मैं पुनः इस पर बताऊँगा, तो देख लेना आप लोग इसके दूसरे रूप को। धन्यवाद।